छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारी। रायपुर में यूसीसी को लेकर संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजन हुआ। संस्थापक इंद्रेश कुमार इसमें शामिल हुए। यूसीसी जाति, भाषा, धर्म के विकास में बाधक नहीं, सभी को समान अधिकार देने की व्यवस्था है। सभी समुदायों को समान स्वतंत्रता मिलेगी। बापू पर दिए अपने बयान पर भी यू टर्न लिया। मेरे इनमें से कोई शब्द नहीं है, इंद्रेश की ओर से बात कही गई। न मैंने ऐसा कहा है न कहूंगा। जाति में, पंथ में, भाषा में, विकास में कोई रोड़ा नहीं है, बल्कि सबका समग्र मिलकर विकास हो। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान को इससे खतरा है तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे वो किसी सनातनी का पोषण करेगा, वैसे ही जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, कबीरपंथी, वाल्मीकि, रविदासिया, मुस्लिम के भी फिरकों में वो शिया हो, सुन्नी हो, अहमदिया हो, अहले हदीस हो, अहले सुन्नत हो, सबको फुल फ्रीडम देता है। जो लोग बहकाते हैं वह मुसलमानों के भी और देश के भी दुश्मन। ऐसा है, समझ अपनी अपनी है, मतलब अपना अपना है। बापू ने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि पाकिस्तान विभाजन मेरी लाश पर से होगा। यह घोषणा बापू की थी। इसलिए मैंने कहा कि बापू अगर एक कठोर कदम उठा लेते तो ना तो ब्रिटिश की और ब्रिटेन की हिम्मत थी कि भारत का विभाजन कर पाता, ना नेहरू और जिन्ना भारत के विभाजन को लेकर खेल पाते। इसलिए बापू ने जो वचन दिया, बापू ने जो वायदा किया, बापू उस पर अड़ते तो बिल्कुल निश्चित है कि भारत का विभाजन नहीं होता। और आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बापू झुके इसीलिए देश का विभाजन हुआ। इंदिरा तानाशाह बनी तो लोकतंत्र की हत्या हुई। तो वहीं इस बयान पर कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की गुलामी करने वाले, उनकी जासूसी करने वाले यही आरएसएस के विचारधारा वाले लोग थे, जिनकी आइडियोलॉजी पर ये चल रहे हैं। उन्होंने कभी आजादी के लिए खून नहीं बहाया। आरएसएस की विचारधारा सिर्फ बांटने की बात करती है।